दिल्ली के वसंत विहार वार्ड 153 से समाज सेवी व नई दिल्ली भाजपा की उपाध्यक्ष डॉक्टर अनीता गुप्ता ने अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से अवगत कराया। देखिए हमारी खास पेशकश में। नमस्कार दर्शकों, आज मेरे साथ है वार्ड 153 की जुझारू नेता और समाज सेवी डॉक्टर अनीता गुप्ता, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि हम देखते रहते हैं कि आप हमेशा अपने क्षेत्र में समाज के हित के लिए आगे आती रहती है और हमेशा सामाजिक कार्य करते रहती है, तो आपने सामाजिक कार्यों को क्यों हमेशा चुना? क्योंकि पूरा परिवार ही हमारा समाज की तरफ झुका हुआ है और सभी का बहुत शौक है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें और यही एक मेन वो है, मतलब हर समय यही लगता है कि कुछ अच्छा हो जाए हमारे हाथ से। जैसे कि आप बीजेपी से भी जुड़े हुए, बीजेपी उपाध्यक्ष है आप अपने क्षेत्र से, और साथ में अगर बीजेपी इस बार निगम के चुनाव आने वाले अगर आपको मौका देती है तो अपने क्षेत्र में जनता के लिए आप किस प्रकार कार्यरत रहेंगे? मैं नई दिल्ली जिला से, जो हमारा मेन स्ट्रीम है बीजेपी का, उसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी ने अगर ये मुझे मौका दिया, मैंने 2007 से और 2007 से 12 तक भी मैं निगम पार्षद रही। मैंने उस समय भी ऐसे ऐसे काम किए कि लोग आज उसको भी याद करते हैं। जिस समय मैं पार्षद थी उस समय हमारी जो सेंट्रल में भी सरकार हमारी नहीं थी और दिल्ली सरकार भी हमारी नहीं थी, दोनों सरकारें कांग्रेस की थी। उसके बावजूद भी इतने मतलब एंटी टाइम होते हुए भी हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए। जो CPWD के एरिया भी होता था, जब पार्क्स उनके होते थे, हमने वहाँ पे भी MCD के मालियों को लगा के सफाइयाँ कराई और जो भी हमारे हाथ में भी नहीं होता था कोशिश करके उस काम को किया। और यहाँ के क्षेत्र के लोग आज भी उस चीज़ों को मेरे याद करते हैं, क्योंकि नानकपुरा क्षेत्र मेरा पहले भी आता था। मेरा वार्ड थोड़ा सा बदल गया है। 2007 से 12 में नानकपुरा था और साथ में RK पुरम था। अब इस बार RK पुरम नहीं है, वसंत विहार है। वार्ड का नाम भी बदल गया, वसंत विहार। तो नानकपुरा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे नालियाँ तक कवर नहीं थी, जहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई थी। मतलब वैसे तो ये यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट क्लास सब सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जैसे लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंस मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी ना लाइट थी वहाँ पे रोड्स पे जी। वहाँ पे जो पहली बार लाइट्स लगी वो मैंने लगाई, हाई मास लाइट्स लगाई, सेमी हाई मास लाइटें लगाई। जो साइड के जो नाले हैं जिसको हम कहते हैं 3 से 4 फुट वाला, उसके ऊपर सारा कवर करवाया। मतलब काफ़ी सारे ऐसे काम हुए। वो कहते थे यहाँ तो जंगल था, लगता नहीं था कि हम नानकपुरा में शायद कभी रहेंगे, पर आपने इतना सुंदर बना दिया कि यहाँ से जाने को मन नहीं करता। तो इसी तरह वेस्टर्न कॉलोनी मेरे यहाँ पे पॉश एरिया है। इससे ज़्यादा पॉश एरिया तो शायद पूरी दिल्ली में नहीं होगा। वहाँ लाइट नहीं थी जी। वहाँ छोटे छोटे भी वो येलो कलर के जिसको लाटू कहते हैं बल्ब, वो जला करते थे। वो मेरे आने पर ही मैंने इनको यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगवा के दी। तो इसी तरह के पार्क थे MCD के, वो बिल्कुल भी उनमें सूखे पड़े थे जी, पानी तक, वो पौधे भी नहीं लगे हुए थे। तो मेरे आने के बाद हमने इसको डेवलप कराया पार्कों को। और उसी समय हमारी MCD में एक हमने PP स्कीम का भी वो करा। तो वो हमारे टाइम पे रहते हुए चालू हो गई। PP स्कीम में क्या होता है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। उसमें पैसा तो MCD देती थी, पर माली RWO वगैरह इस्तेमाल अपना लगाते थे। वो खुद अपने आप पैसे देते थे, चाहे वो कितना दें, पर MCD का एक तय होता था कि इतने एरिया का इतना पैसा हम लोग देंगे। तो इस प्रकार हमने ये PP स्कीम वाला बड़ा, मैंने अपने एरिया के सभी जितने मेरे उसमें आते थे अंडर, तो मैं उन सबको PP स्कीम में भी करके उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। अब दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का चुनावी इस समय सर्द गर्म पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की पूरी टक्कर में दिख रही है। MCD में 15 साल से बीजेपी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली। तो क्या लगता है, मुश्किल है या बीजेपी किस प्रकार आम आदमी पार्टी को फिर चुनौती बन के सामने आएगी? जी, बीजेपी पूरी तरह से डट के आएगी और पूरी दिल्ली में आएगी। हमारे काम ही ऐसे हैं। जो हमारे जो पार्षद हैं, भाजपा की पार्षदों की बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी रहा हो, वो अपने मन और तन से दोनों तरफ से इतना काम करता है कि वो क्षेत्र के लोगों को कभी इग्नोर नहीं करता। उसके घर की घंटी क्षेत्र का बंदा कभी भी आके बजा सकता है और वो हर समय उनके काम में तल्लीन रहते हैं। और जबकि दिल्ली सरकार का सबको पता है कि उसने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। अगर MCD भी उसके पास गलती से चली गई, अव्वल तो जाएगी नहीं, अगर गलती से भी चली गई तो काम बिल्कुल 0/0 हो जाएगा। ये दिल्ली का हाल हो जाएगा। अभी हमने डॉक्टर अनीता गुप्ता से बात की है, जिनका कहना ये है कि दिल्ली में इस बार MCD में दोबारा बीजेपी आएगी और साथ में बीजेपी फिर से दिल्ली का एक बार ही सफाया करेगी। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।